नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीसी सखी योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बीसी सखी योजना महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन इस योजना में सबसे बड़ी जो बात है वो है एकता पूरी तरह से बिखरती हुई दिखाई दे रही है। बीसी सखी महिलाओं ने लखनऊ जाने के लिए तैयारियां की थी, लेकिन ना के बराबर सिर्फ 100 में से 2% महिलाएं ही लखनऊ पहुंची थी। और इस तरह से बीसी सखी महिलाओं का मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाए। इसी विषय पर बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी निकल कर सामने आ रही है कि बीसी सखी महिलाएं अपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि हमने कई ऐसी महिलाओं से बात भी की है। लगातार हमने बीसी सखी संगठन ग्रुप उत्तर प्रदेश के जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐसे कमेंट्स भी देख पा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, बीसी सखी के हम हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलू पर आपके साथ हैं, और यहाँ पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सच्चाई का आईना दिखाने के बाद सच्ची घटनाएं और सच्ची चीज़ों पर सर्वे करके वहाँ पर इस सभी चीज़ों का निचोड़ करने के बाद ही वीडियो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है इस चैनल पर, तो ज़रूर इस चैनल को आप छोड़ दीजिएगा, ज़रूर इस चैनल से रिमूव हो जाइएगा। और ऐसे कमेंट भी बिल्कुल ना करने की ज़रूरत है आपको, जो बीसी सखी महिलाओं के मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करें। तो अगर आप अपनी मति से संतुष्ट नहीं हैं तो किसी को भ्रमित करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कमेंट्स को देखने के बाद कुछ और बीसी सखी महिलाएं इसमें भ्रमित हों। बात करेंगे, बीसी सखी महिलाएं लगातार धरना कर रही हैं डिवाइस को लेकर। कई जगह पर ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन ज्ञापन देने का उनके पास भी कई जगह पर प्रूफ्स नहीं हैं, क्योंकि जो विज्ञापन उन्होंने तैयार किया उसकी ना तो उनके पास कोई दूसरी कॉपी होगी। काफ़ी जगह पर ऐसी चीज़ें हमने दिखाई दी हैं। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में मनमानी के ऊपर, कि कई महिलाएं मनमानी कर रही हैं इस योजना के अंतर्गत, तो उसमें से कुछ हम कमेंट आपके साथ लिए हैं। उत्तर प्रदेश ग्रुप बना तो है, शायद आप ही बनाए हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़ोरों से किया गया लखनऊ जाने का, फिर छुप कर बैठ गई। जाने को कुसुम जी ही गई। ग्रुप बनाना और घर से निकलने, दोनों में बहुत अंतर है। आप अपने लिए जी रही हो, काम की बात करो। तो ये जय अम्बे प्रजापति के लिए है। हालांकि आपके इस सवाल का आंसर हम इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद में देंगे, और शायद कुछ महिलाओं को इसके लिए बुरा भी लगे। दूसरा ग्रुप तो बनाना ही चाहिए या बनाना ही पड़ेगा अम्बे जी, क्योंकि बीसी सखी की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि इस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकती। इस ग्रुप में 253 बीसी सखी हो चुकी हैं। 3 बीसी सखी और जोड़ देंगी तो ग्रुप फुल हो जाएगा। तो चलिए, ये कंसर्न नहीं है। ग्रुप आप एक नहीं 10 बनाइए, 1000 बनाइए, लाख बनाइए, फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपकी मानसिकता से ही पड़ेगा, आपके द्वारा किए गए कदम से ही पड़ सकता है। अब यहाँ पर कमेंट लिए जाते हैं। दीदी प्रेमलता जी से मेरी बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, तब उन्होंने एक नाम बताया था जो कर्मठ और जुझारू हैं, यंग हैं, बल बुद्धि में श्रेष्ठ, जिनका नाम मनीषा गौतम जी है।
हम लोग जाएंगे, सभी लोग उनके लिए अपने विचार, अपने अपने जो विचार हैं वो रखेंगे और एक सर्वसहमति से हम एक बेहतर लीडर को तैयार करेंगे। ये चीज़ भी बिल्कुल जायज़ है, सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है एकता और अखंडता की। क्या आपका संगठन इतना मजबूत है कि आप एक सूत्र में बंधकर चल सकते हैं? क्या आप हर एक ज़िले से एक लीडर को तैयार करके और फिर सभी लीडरों की मौजूदगी में एक या दो लीडर्स को ऐसे चुना जाए जिसके माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश की जो बीसी सखी हैं वो एक डोर में एक मानसिकता के साथ और एक विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले आपको इस एकता को बनाना है, हर एक ज़िले से, हर एक ब्लॉक से और पूरे उत्तर प्रदेश से। तब जाकर आप किसी भी मैटर पर आगे बात कर सकते हैं। तो वो जो कमेंट था उसके रिप्लाई के बारे में हम आपको बताएं। हमारी बीसी सखी से बात हुई और उस माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, और वो इसलिए देना ज़रूरी है कि जय अम्बे जी इस ग्रुप की एडिटर हैं। इस ग्रुप को उन्होंने के द्वारा ही बनाया गया है और उन्होंने सभी बीसी सखी के हित में बनाया है, क्योंकि ग्रुप के साथ जुड़े लोग अपनी बातें रख सकें, एक संगठन मजबूत हो सके। लेकिन इसमें भी मनमानियां चल रही हैं। कुछ बीसी सखी महिलाओं से हमारी जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने हमसे डायरेक्ट ये कहा कि आपको ये न्यूज़, बीसी सखी की न्यूज़ पब्लिशिंग करने के लिए क्यों दिया गया और किसने दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बीसी सखियों से एक सवाल करना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए या अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट का प्रमोट करने के लिए कंपनी का या काम का जब प्रसार प्रचार करवाता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, तब वो एक व्यक्तिगत न्यूज़ होती है उसकी। लेकिन जय अम्बे जी का संकल्प था कि हम न्यूज़ के माध्यम से ज़्यादा बीसी सखी महिलाओं के लिए जोड़ सकें, उनको ये जानकारी न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा सकें। लेकिन ये बात भी उन बीसी सखी महिलाओं को बुरी लगी जिन्होंने ये कहा कि हमारे प्लान से पहले आपकी न्यूज़ आ जाती थी, हम वहाँ पर गए तो अधिकारियों ने वहाँ से पल्ला झाड़ दिया, वहाँ से निकल गए, अपने अपने कार्य सेटअप कर लीजिए। क्या मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान है जितना आप समझकर तय करके लखनऊ पहुँचे थे? बात करने के लिए अगर हम चाहें इस विषय पर तो 1 घंटा काफ़ी नहीं होगा, इसलिए हम आपका नाम नहीं लेना चाहते। जो होंगी आपको इन विचारों पर ज़रूर गौर करिएगा। शायद आपको ये चीज़ कड़वी लगे, क्योंकि दवाई और सच्चाई दोनों कड़वी होती हैं और दोनों में कड़वाहट होती है, लेकिन ये सच है। विचारों में स्पष्टता रखें, समझें पहले कि किस चीज़ से हमको नुकसान है, किस चीज़ से हमको फ़ायदा है, और तब जाकर उस पर मंथन करें, चिंतन करें और फिर आगे बढ़िएगा। तो पहले बीसी सखी के संगठन को मजबूत कीजिएगा। पहले अपने ब्लॉक, ज़िले के एक लीडर को आप बनाइएगा जो कि एक्टिव हो, आपको सही रास्ते पर ले जाएं, और उसके बाद सभी जगह से मेन लीडर्स मिलकर एक ऐसी लीडर को चुनें जिससे एक सूत्र में बंधकर आप चल सकें और आपकी आवाज़ बिल्कुल एक मुंह से निकले तो एक ही आवाज़ हो। तब जाकर आपका संगठन मजबूत होगा और आप कुछ करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप इस सबसे सहमत हैं, मनमानी बिल्कुल ना करें, ग्रुप जितने भी बना लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र में बंधिए और उसके बाद कोई भी कदम बढ़ाइए। सहमत हैं तो कमेंट करें,
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।